अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ PMA 146 इनिशियल इंटरव्यू की पेशावर सेंटर की एक स्टूडेंट की कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू में उनसे 30 सवालात पूछी गई है और उन्होंने 22 के करेक्ट ऑप्शन बताई है, मतलब करेक्ट की है, और 8 क्वेश्चन जो है उन्होंने रॉन्ग आंसर बताई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी सवालात उनसे पूछी गई हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों ने किस तरह बैठना है इंटरव्यू में, किस तरह देना है, तो वो पहले देख ले। मैं इसके लिए अभी एक अलग प्लेलिस्ट बनाता हूँ, आप इनिशियल इंटरव्यू प्लेलिस्ट में फिर देख ले। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रेसिंग की बात होती है तो मैंने इस वीडियो में भी बताई है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ड्रेसिंग जो है आप अपने कल्चर के मुताबिक जो है अपने लिबास पहने। ठीक है, मैं इसके अलावा एक और वीडियो कल शेयर कर दूंगा, उसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोग जो है एक स्टूडेंट था जिसकी 15 में से 13 क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे और वो फिर भी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ उनकी एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और एक और स्टूडेंट जिसके पहले 13 क्वेश्चन ठीक थे और फिर उसने गलत आंसर दिया और उसकी वजह से उनके 7 क्वेश्चन जो है वो गलत हुए थे, मैं उसकी एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड करवाइए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आप लोगों की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की है। ठीक है, और डेली बेसिस पे मैं आपको टॉपिक दूंगा और आप उन पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन पर कोई और सवाल तो इन पे आप वीडियो बनाएंगे और मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने वो स्टूडेंट कहता है डोर नॉक किया 3 बार और मैंने कहा मैं कम इन सर। तो कर्नल साहब ने कहा कम इन जेंटलमैन। ठीक है, फिर मैंने कहा मी सर अस्सलाम वालेकुम। तो अ, जो कर्नल साहब था उसने वालेकुम अस्सलाम कहा और कहा प्लीज़ बैठ जाइए। ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, मैंने कहा थैंक्स सर। फिर क्या हुआ, हाउ आर यू? तो मैंने बोला फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर कर्नल साहब बोला गुड एंड मैंने फिर से कहा सर एंड यू? तो कर्नल साहब ने कहा आई एम आल्सो फाइन जेंटलमैन। कर्नल साहब ने कहा कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो आपने इस तरह इन क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अगर आपसे वो कहे कि अपना तारुफ करवाए तो फिर आप उर्दू में तारुफ करवाइए। अगर वो आपसे कहे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ मीन्स को उसने इंग्लिश में बोला। ठीक है, आप ये ना कहिए, फिर कुछ स्टूडेंट जो है कहते हैं कि सर इंग्लिश में बोलिए या उर्दू में। तो अगर वो आपसे कहे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ तो फिर आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कर ले। अगर आपसे वो आपसे कहे ले कि अपना तारुफ करवा ले तो फिर आप जो है उर्दू में कर ले। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस मतलब मैंने इंट्रोडक्शन आपने किस तरह करनी है। ठीक है, सबसे पहले फ़र्ज़ करें माई नेम इज़ द, माई फादर नेम इज़ द, आई डिड माई एफएससी फ्राम डैश कॉलेज एंड डैश। ठीक है, इस तरह आपने बोलना है। इसके बाद आपने बोलना है कि आपके कितने बहन भाई है। ठीक है, उसके बारे में भी बोले। ठीक है, इसके अलावा आप एक और बात नोट कर ले कि कुछ स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट जो है जवाब देते हैं। ठीक, बाज़ औक़ात जो है वो कर्नल साहब इस तरह सवाल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, और इसके बाद भी वो कुछ बोलते हैं लेकिन हम उसके बोलने से पहले डायरेक्ट बताते हैं कि मेरा नाम फ़र्ज़ कर मोहम्मद सलमान है, मैं इस तरह बोलता हूँ। तो ये गलत है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करनी है। बहुत साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो आपको नोट कर देता है आया ये जो है सवाल को सुनता है या नहीं, बस डायरेक्ट जो है बस जवाब देता है। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ ली कि आपका नाम क्या है तो अक्सर लम्हात में ऐसा करता है कि आपका नाम क्या है और इसकी मानी क्या है। वो दो सवालों को जो है कलेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो आप इनके सवाल को गौर से सुने, जब वो सवाल ख़त्म कर ले तो फिर आप जवाब दें। ठीक है, ठीक है, अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। यूर नेम मीनिंग, फिर उन्होंने कहा कि आपकी नाम की मानी क्या है। तो आप सब जो है जिनकी जो भी नेम है उसकी मानी निकाल लें। ठीक है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर करण साहब ने पूछा वाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी। तो जिस स्टूडेंट ने बहुत जो है अच्छी सी जवाब दी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख ले, सर जॉइनिंग आर्मी एंड बिकमिंग आर्मी ऑफिसर इज़ माई एम ऑफ लाइफ। ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, आर्मी इज़ माई जुनून फैशन ऑफ माई लाइफ एज माई लाइफ माई कज़न्स इन आर्मी। ये कुछ गलत लिखा है लेकिन ठीक है,
बस वो इतनी नोट नहीं करते, ठीक है, मतलब वो सिर्फ आपकी एक्सप्रेशन को नोट करते हैं। Since my childhood, I'll always want to join army. I'm inspired a lot from my cousins. मतलब जो जिसकी भी थी उनकी कज़न जो है वो आर्मी में थी। Fashion, I always idealize Captain Colonel Sher Khan, Shaheed, and the other Shaheed, and this all is the youngest and the only luckiest man of defense force from my 7th class. I clearly came to know that I want to become an army officer, so I want to serve my nation. I want to army officer and join army unit and want to guard my country. I like a challenging life like an army officer. Life I like a hard training just like पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल ट्रेनिंग। तो आपने जो है अपनी जवाब देनी है, ठीक है। अगर कोई जो है इससे भी कुछ कॉपी करते हैं तो ठीक है, लेकिन सब जो है कॉपी ना करें, क्योंकि जब वो आपसे पूछ लेंगे आप जो है सब जो है एक जैसे जवाब देंगे तो फिर उनको जो है फिर वो सेलेक्ट नहीं करते स्टूडेंट को, ठीक है। I like Pakistan military academy training very much and I am ready for Pakistan military academy training. No doubt I have an extraordinary because I think low aim is not a failure, it's crime. ठीक है। If this is good for me, then surely Allah is going to help in achieving my aim. Inshallah, want to serve my country. It is the best way to serve my country. Army is my dream and to serve nation is my fashion. I want to devote himself for country and make a fraud for my country, the armed force personal and role model for the nation and I believe I am capable of for that, ठीक है। फिर इसके बाद कर्नल साहब पूछते हैं कितने कलमे आते हैं, ठीक है। जो 6 कलमे हैं तो उसने कहा मी सर अल्हम्दुलिल्लाह सारे आते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा छठा कलमा सुनाओ। तो आपको जो है सारे कलमे आने चाहिए, ठीक है। वो आपसे पूछ सकती है, दुआई कुनूत आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुना दिया, ठीक है। फिर छोटे कलमे का तर्जुमा सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा सुनाओ। तो आपको जो है तर्जुमा भी आनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो दूसरा कलमा है उसकी भी याद कर ले, ठीक है। फिर फातिमा जिना डेट ऑफ बर्थ, तो उसने कहा सॉरी, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो फिर डायरेक्ट जो है आप सॉरी बोल दे, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप आंसर दे दी गलत दे दी। नहीं, अगर आप जो है ये जो होते हैं कर्नल साहब होते हैं, पेशावर में अभी एक इंटरव्यू हुआ था, इसमें एक स्टूडेंट ने आई थिंक स्टूडेंट से आई थिंक उन्होंने पहले 13 क्वेश्चंस की 13 का उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। वो बिल्कुल जो है बस काम था, सही जवाब दिया सारे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे। फिर उसके बाद उसने एक क्वेश्चन पूछा, बस उसने गलत आंसर दिया। वो तो समझा कि कोई और टॉपिक की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने उसके बाद जो है इसके मुताबिक क्वेश्चन पूछते रहे और आखिर में ऐसा हुआ कि 7 क्वेश्चन उनके रॉन्ग हुए, 20 में उसके 13 क्वेश्चन ठीक और 7 रॉन्ग हुए और वो नॉन कमेंट हुआ। फिर है कैपिटल ऑफ अमेरिका, तो वाशिंगटन। आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख ली, इंशाल्लाह कैपिटल का सारा मसला आप हल हो जाएंगे, ठीक है। फिर है मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो ईमान, इतिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है। फिर है मोटो ऑफ एयरफोर्स, तो मोटो ऑफ एयरफोर्स के जवाब में वो स्टूडेंट आंसर देता है सहराए अस्त दरियाए अस्त तेहो बला फरमस्त। तो ये उन्होंने वो जवाब दी है, ठीक है। फिर वो पूछते हैं अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया, तो मिस्टर कोलंबस ने। फिर है यूनिसेफ का एब्रीवेशन क्या है, तो यूनिसेफ का एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे क्वेश्चन हुआ था। फिर है C2 का एब्रीवेशन क्या है, तो साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको UNO का भी आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नाम जो है आप याद रख लें, ठीक है। फिर है रा का एब्रीवेशन क्या है, तो रा का एब्रीवेशन जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। आपको ISI का एब्रीवेशन याद आनी चाहिए, ISSB की, PMA की, इस तरह, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी, ये फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने पूछी द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फिर यार इस बार तो काफ़ी बॉयज़
से मैथ की और फिज़िक्स की क्वेश्चन की मुझसे, तो 2 क्वेश्चन मैथ की, एक परसेंटेज वाला था और दूसरा बोर्ड मास रूल वाला था। ठीक है, तो आपको बोर्ड मास की जो रूल्स है वो आने चाहिए। अगर आपको मैथ्स की परसेंटेज में मसला है तो हमने परसेंटेज के लिए ट्रिक अपलोड की थी, आप वो वाले वीडियो देखें। इंशाल्लाह मैं एक और ट्रिक भी अपलोड कर रहा हूँ परसेंटेज के लिए। ठीक है, और बोर्ड मास की क्वेश्चन जो है वो मैंने मैथमेटिक्स पोर्शन में सॉल्व की है। ठीक है, फिर कर्नल साहब ने पूछा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा की फादर का क्या नाम था। ठीक है, तो उसका नाम था हज़रत हाशिम। फिर कर्नल साहब ने पूछा मेजर तुफैल शहीद किस यूनिट से था, कब शहीद हुआ। तो उस लड़के ने जवाब दिया था सर 13 पंजाब एंड 13 मतलब उसकी यूनिट था और पंजाब से था, एंड 1958 में शहीद हुआ। तो ये उन्होंने रॉन्ग आंसर दी थी, 16 पंजाबी रेजिमेंट था। ठीक है, ये उन्होंने रॉन्ग दी थी, लेकिन वो आपकी फेस रिएक्शन को भी देखते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, तो जब बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि उन्हें रॉन्ग आंसर जो है हम खुद देते हैं, तो हमारे फेस से वो रीड करते हैं कि उसने खुद जो है रॉन्ग आंसर दिया। बाज़ औक़ात वो देखते हैं कि उसके बस ये याद था उसने दिया, उसे ये पता नहीं है कि ये रॉन्ग है या ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरह करें, अगर आपको जो है किसी चीज़ पे मतलब अगर आप श्योर है कि ये रॉन्ग है तो फिर ना बोलिए। ठीक है, फिर कर्नल साहब ने पूछा पाकिस्तान में कौन से टैंक है और कहाँ बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर अल खालिद टैंक है, टेक्सला के मकाम पर बनाए जाते हैं। फिर तो उन्होंने बताया सर अल खालिद टैंक टेक्सला के मौके पर बनाए जाते हैं। फिर कर्नल साहब ने पूछा लायरा किस कंट्री की करेंसी है। तो लायरा आप इस तरह कर ले कि करेंसी भी याद कर ले। ठीक है, तो ये तुर्की की है। फिर है कुरान पाक की मीनिंग क्या है। उन्होंने इस कर्नल साहब ने पूछा कि कुरान पाक की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कर्नल साहब की तरफ देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, फिर है कर्नल साहब ने पूछा फ़र्स्ट वही का आगाज़। तो फर्स्ट वही जो है 18 रमज़ान मुबारक 610 हिजरी। तो ये जो है इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ लोग जो कहते हैं कि ये 17 रमज़ान को पहले वही आई थी। अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि उसने आंसर जो है रॉन्ग दी थी। रात के वक्त जो है 17 रमज़ान को पहले वही आई थी, लेकिन ये इतना मसला नहीं होता। ठीक है, ये बस सिर्फ और सिर्फ जो है एक डे का फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उरूस कुरान किस सूरत को कहते हैं। उरूसुल कुरान जो है ये सूरह रहमान को कहते हैं। कर्नल साहब ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। फिर कर्नल साहब ने पूछा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो उन्होंने जवाब दिया ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कर्नल साहब ने पूछा एशिया में कितने कंट्रीज है। तो 56। आप कंफर्म कर ले, मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो उन्होंने ये सवाल जो है रॉन्ग आंसर रॉन्ग दिया था। 49 कंट्रीज है और 5 कंट्रीज ऐसी है जो दोनों जो उसकी कुछ जो है अजला जो है मतलब कुछ एरिया जो है वो यूरोप में भी आती है। ठीक है, इसमें एक तुर्की है, एक कजाकिस्तान है, एक रशिया है। फिर कर्नल साहब ने पूछा बादशाही मास्क बेल्ट इन। तो बादशाही मास्क उसने जवाब दिया 1670 एडी में, लेकिन ये रॉन्ग है। आई थिंक मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया था कि बादशाही मास्क जो है ये 1671 में उस पर काम शुरू हुआ और 1673 में ये मुकम्मल हुआ। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन डेट। तो कैबिनेट मिशन डेट उन्होंने 1956 बताई, तो ये रॉन्ग है, 1942 है। ठीक है, फिर आईसीसी हेडक्वार्टर, तो उन्होंने यूके बताया, यूके नहीं है, यूएई है, दुबई है। ठीक है, फिर एक बैरल ऑयल कितने होते हैं। तो उन्होंने कहा 1 बैरल ऑयल कितनी होती है, मतलब इसमें कितनी लीटर होती है। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया 163.65 लीटर। तो ये रॉन्ग है, 158.987 लीटर है। ठीक है, फिर उसने पूछा द मोस्ट फारथेस्ट प्लानट। तो उन्हें नेपच्यून जो है वो बताया। रिजल्ट क्या आया, रिकमेंडेड। फिर स्टूडेंट ने क्या बताया है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कैसे पास हुआ हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। बस मुझे इतना पता है कि मेरे साथ अल्लाह की हिल्प थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब की मदद करे, और मेरे पेरेंट्स और लोगों की दुआएं थी। इस बार इंटरव्यू काफ़ी लंबी रही। आज मेरे साथ 120 बॉयज़ थे, मेरे साथ सिर्फ 22 रिकमेंडेड हुई है। आप लोग एकेडमिक फ़िज़िकल और इंटरव्यू की तैयारी ज़्यादा कर लो। ठीक है, इंटरव्यू एकेडमिक अगर किसी की अभी टेस्ट नहीं हुई है, ठीक है, इस बार मेरिट हाई है और आप लोगों ने इंटरव्यू में घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप सबको कामयाब
कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो ये उसकी इंटरव्यू थी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।